नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल जॉय यूट्यूब चैनल वालों को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया रिक्रूटमेंट जो कि नया डिपार्टमेंट की तरफ से निकल के आई, वो मैं आज लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो कि देखो, ITER। तो कुछ कुछ दोस्तों के मन में ऐसा डाउट होगा, जो ITR क्या होती है बॉस। देखो, जो डिटेल्स में पढ़ाई करती है, जो पढ़ाई का बंद है, उसको पूरा के पूरा मालूम होगा। और जिसको मालूम भी नहीं है, मैं टोटली बता देता हूँ ITR क्या होती है और इस पे देखो क्या प्रोजेक्ट होती है, किस तरह से काम चलती है, तभी पूरा जान के ही अप्लाई करना। ओके, देखो यहाँ पे, देखो जो कि ITR का फुल फॉर्म देख लो, जो कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। यानी कि आप फुल फॉर्म देख के ही समझ चुका होंगे, जो कि टोटली जो है एक एक्सपेरिमेंटल पावर प्लांट है। यहाँ पे देखो क्या बताएगा, जो कि ईजन इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट। यानी कि ये जो ITR है ना, जितने भी प्रोजेक्ट चलते हैं इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन और इंजीनियर का जितने भी मेगा प्रोजेक्ट है, सभी क्रिएटिंग करती है, जो कि ITER। यहाँ से वैकेंसी आउट किया गया। जो वैकेंसी देखो, परमानेंट जॉब का वैकेंसी। ओके, और अब देखो यहाँ पे, देखो मैं थंबनेल में लगाऊँ ना लोगो, तो लोगो देखो, ये जो सिर्फ इंडिया का प्रोजेक्ट नहीं, जो कि ITR टोटली 30 से भी कंट्री है जो इसको कंडक्ट करती है, जो ITR का प्रोजेक्ट में। ये ध्यान से याद रखना। ओके, तो यहाँ से ही वैकेंसी आया। जो वैकेंसी देखो, रिसर्च के बारे में नहीं, तो मैं पहले जो वीडियो प्रोवाइड करा ना डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, इसलिए देखो यहाँ पे पोस्ट क्या रखा गया, जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। सभी जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट, और कुछ भी रिसर्च का भी पोस्ट है जिसमें साइंस को कैंडिडेट को मांगा, लेकिन ज़्यादा जो पोस्ट है डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए। फ्रेशर्स है, फ्रेशर्स, अब फ्रेशर्स हो अप्लाई कर सकते हो इसमें। और मिनिमम सैलरी देखो 35,000 प्लस से स्टार्ट होने वाला। तो यही रिक्रूटमेंट आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। हर एक फील्ड में कितने करके वैकेंसी है, कहाँ से जॉब लोकेशन मिलने वाला, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला, सब भी बताऊंगा। डिस्कस करने से पहले चैनल पे अगर नया विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन कॉल प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जब भी मैं ऐसे हर एक अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ, तुरंत नोटिफिकेशन चला जाना चाहिए आप लोगों के पास। अभी चलो नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है। देखो, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि ITER इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, यानी कि रिसर्च के बारे में इसका अंडर काम होती है, पहले बता चुका हूँ। जो देखो कहाँ से निकल के आई, कोटेश्वर अहमदाबाद, जो कि पिन कोड रखा गया गुजरात। गुजरात में जो लोकेटेड है कोटेश्वर, वहाँ से वैकेंसी आउट किया गया। जो वैकेंसी देखो यहाँ पे क्या बताया गया, एलिजिबिलिटी कैंडिडेट अपॉइंटमेंट फॉलोइंग पोस्ट ITR डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब नहीं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। जिसमें देखो पोस्ट है आपके पास, डिसिप्लिन में देखो फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है जिसमें SC का अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन जो BSc फिजिक्स विथ 60% मार्क्स, यानी कि आपके पास BSc है फिजिक्स के साथ 60% मार्क्स आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो पोस्ट है कंप्यूटर का, ये जो जितने भी पोस्ट है देखो यहाँ पे सभी डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट के लिए। ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा, जो कि कंप्यूटर जो पोस्ट है, इसमें 1 पोस्ट रखा गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग SSC, यानी कि SSC के बाद 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और भी BSc इन कंप्यूटर साइंस में भी है 60% मार्क्स के साथ, तब भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा जो पोस्ट है मैकेनिकल का पोस्ट है, 4 पोस्ट रखा गया, जिसमें SC में भी 1 है और OBC में 1, EWS में 1, UR में भी 1, सभी कैटेगरी में लगभग वैकेंसी है। टोटल 4 वैकेंसी है। इसमें क्या बताया गया देखो, जो कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए SSC के बाद, और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। फ्रेशर्स हो, कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे तो अप्लाई कर सकते हो। और देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्ट है, इसमें जो 3 पोस्ट रखा गया, जिसमें SC में 1, OBC में 1 और UR में 1, टोटल 3। इसमें भी डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, और आफ्टर SSC के बाद, ठीक है, 60% मार्क्स के साथ तब अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट में जो पोस्ट है इलेक्ट्रिकल का, जिसमें देखो 1 ही पोस्ट है, जो कि UR में। इसमें क्या बताएगा, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा है SSC के बाद 60% मार्क्स के साथ, ऐसा सभी का होती है 60% मार्क्स नॉर्मली, तो अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखो आपका जो जितने भी एजुकेशन टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास गवर्नमेंट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, किसी बोर्ड से है सर्टिफिकेट, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब देखो इसका जो एप्लीकेशन, जो कि पोर्टल ऑफ फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो कि 21/3/2023 की स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड असिस्टेंट एंड सुपरवाइज वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि आपका जो जितने भी पोस्ट है ना, साइंटिस्ट असिस्टेंट का पोस्ट का हिसाब से आपका जॉब डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ओके, अब देखो यहाँ पे जो कि आपका एज लिमिट जो बताया गया, जो एज लिमिट देखो 18 से जो 30 वर्ष है वो इसको अप्लाई कर सकेंगे। और रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज लिमिट सेल बी सेंट्रल गवर्नमेंट पर ऑर्डर, यानी कि जब देखो गवर्नमेंट का रूल से जब अगर चलेगा, ST SC के मान लो 5 साल का, OBC को 3 साल का, और जनरल को तो जैसे 18 से 30 साल वही अप्लाई कर सकते हैं, और PW कैंडिडेट को 10 साल का। यहाँ पे PW कैंडिडेट कुछ वैकेंसी नहीं है, लेकिन जो ST SC 3-5 साल का छूट देखने को मिल जाएगा। इसका जो लेवल देखो, पे लेवल आपका मैट्रिक्स
6 पे लेवल से मिलेगा, जो कि देखो इंटरनेट बेसिक्स पे 35,400। देखो एक बात ध्यान से रखना, जो कि आईटीआर इतना भी रिसर्च का सेक्टर है, कहीं पे भी ऐसा पेमेंट नहीं देखने को मिलेगा। जितना देखो जो बेसिक पेमेंट 35,400 दे रही है, वो भी फ्रेशर्स कैंडिडेट को। ओके, तो आप सोच ही सकते हो। अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे सिलेक्शन किया जाएगा। देखो आपका जो आप अप्लाई करेंगे उसके बाद देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव रिस्पॉन्स एडवर्टाइजमेंट स्कूटिनाइज होगा। आपका जो स्कूटिनाइज देखो लाइक एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, कैटेगरी, सर्टिफिकेट सब स्कूटिनाइज होने के बाद आपका जो रिटर्न टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। देखो देखो रिटर्न टेस्ट होगा विल बी कॉन्डक्ट, जो अहमदाबाद गांधीनगर गुजरात में पड़ती है, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा। जो देखो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ओके, द रिसेंट रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट डिसिप्लिन, यानी कि आपका ट्रेड रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन विल बी सॉल्वली बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इंटरव्यू। आपका फिर उसका इंटरव्यू लेगा सेकंड टेस्ट में, उसके बाद ही फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। थोड़ा हार्ड प्रोसेस है, ठीक है, क्योंकि देखो इतना बड़ा रिसर्च सेंटर में काम करने के लिए आपका तो स्क्रूटिनाइज करना ही पड़ेगा ना। ओके, देखो आप एप्लीकेशन फ़ी, जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए, एक सर्विसमैन के लिए नील, कुछ नहीं रखा गया। फॉर अदर कैटेगरी मान लो UR और OBC के लिए 200 रुपया रखा गया, बहुत कम है एप्लीकेशन फीस। और जो अप्लाई करने का आपका पेमेंट देखो SBI कलेक्ट करेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लिंक है इसके दौरान कलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे प्रोसेस रखा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ऐसे आपका ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप रखा है, देख लेना यहाँ पे। और जनरल कैंडिडेशन का अगर बात किया जाए, ओनली इंडियन नेशनल नीड टू अप्लाई, यानी कि ऑल इंडिया कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकेंगे। अदरवाइज देखो आपका जितने भी एज, क्वालिफिकेशन, जितने भी क्राइटेरिया सारे जो आपका बताया गया, क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि इसका जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका पहले ही सारे पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट कैंडिडेट अप्लाई टू ऑनलाइन ITER, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाके अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि लास्ट डेट रखा है 18/4/2023। ओके, बहुत दिन बाकी है, जो कि 5:30 PM का पहले ही आपको कर देना पड़ेगा। और इस पर आपका जो फॉलोइंग जितने भी डॉक्यूमेंट, ये रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, और आपका जो प्रूफ एज लग रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितना मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, यानी कि आपके पास यदि अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कुछ प्रिपरेशन मिल जाएगा तो बहुत बढ़िया बात। ठीक है, जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है सही से देख के अप्लाई कर देना। और अगर कुछ अप्लाई करने का टाइम कुछ अगर इशू आया तो काइंडली आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इसका मेल पे, ठीक है। तो चलो, बहुत अच्छा रिक्रूटमेंट है जो कि ITER इतना बड़ा डिपार्टमेंट से निकल का है, वो भी देखो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, और डिप्लोमा पासवर्ड अप्लाई कर सकती है। तो चलो, रिक्रूटमेंट अच्छा है, सभी ने अप्लाई करना। स्पेशली मैं डिप्लोमा वालों के लिए वीडियो प्रोवाइड किया हूँ। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा लाइक कर देना, और दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि उसको भी ऐसे हारेगा अपडेट पाने का मौका मिले। चलो मिलते हैं अगला वीडियो में, नमस्ते, टाटा।